इन डिपार्टमेंटों ने पिछले 10 साल में डाली थी। नई सरकार बनने से वो करप्शन खत्म हो गई है। उन्होंने बाय नेम इनसे पूछा है, लेकिन इन्होंने उन लोगों के नाम दिए जो पैसे दे रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे उनके नाम नहीं दिए। सरकार सिर्फ सस्पेंड नहीं करेगी, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस इन सारे एम्प्लॉइज को करेंगी जिन्होंने इनका हक मारा है। अब एक्शन साहब कह रहे हैं कि मैं इनको अगले साल पैसे दिलाऊंगा, और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इन सारे अफसरों की तनख्वाह भी अब अगले साल ही मिले। अब इनकी तनख्वाह जो है इनको ना दी जाए, क्योंकि इन लोगों का पैसा ये लोग खा गए हैं। जी मेरे पति ने तीन कुड़ियां बच्चा कोई है, तीन कुड़ियां ना छोटियां ना ते घर खर्चा चलाने दा कोई नहीं है, साल ओदा ते आई नहीं है ना। थोड़ी सरकार की बदनाम बोलने की कोशिश पीएचई डिपार्टमेंट करा था। जावेद राणा साहब थोड़ी डिपार्टमेंट की, थोड़ी गवर्नमेंट की बदनाम करने की कोशिश पीएचई डिवीजन करा था। इन्हें सस्पेंड नहीं करो, इन्हें डिसमिस फ्रॉम द सर्विस करो। मैं जावेद राणा साहब बनना है, मैं सारे चीफ मिनिस्टर साहब बनना रिक्वेस्ट करना, इन तीन बंदे सिर्फ सस्पेंड नहीं करे, सामने डिसमिस फ्रॉम द सर्विस कर रहे हो। जिन्हें गरीब पे रात खाता, इन्हें प्यो ने पैसे खाइए, इन्हें घर वाले पैसे खाइए, इन्हें बुजुर्ग वाले पैसे खाइए, सिर्फ सस्पेंड नहीं करो, डिसमिस कर रहे हो। क्योंकि ये सरकार की मैं हमारे चंदन जेटली सरकार की बदनाम करके कई पैसे दिया, उनके पैसे नहीं दिया, इस सरकार की बदनाम करने की कोशिश करा दे। सरकार को पैसे दिया दी 10 साल पैसे तो सरकार ने एक उसे लिस्टा भेज दिया, उन्हें ये बंदे करोड़ रुपए वाले खाते भाई जुड़े, 2 महीने अभी सरकार ने मंत्री ने पैसे पाई जुड़े, लेकिन कोई डिपार्टमेंट सरकार की बदनाम करना चाहता, वो चाहता ये सरकार ने इतना करे ताकि जरा मजा आए 10 साल लुटिया और लुटे लोचे। 6 साल के बाद किसी ने सोचा, चाहे चीफ मिनिस्टर ने सोचा, चाहे जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा ने सोचा कि इनके साथ इनजस्टिस ना हो, इनको पैसे दिए जाएं। लेकिन हमारे सांबा के पीएचई डिपार्टमेंट के सब डिवीजन सांबा ने इस लिस्ट में जो रिटायर्ड वाली लिस्ट थी, इन लोगों का नाम ही नहीं डाला। 2018 से 2025 तक का रिकॉर्ड मांगा गया था, जो लोग थे उनका रिकॉर्ड मांगा गया था, इनके नाम ही नहीं डाले गए। अब क्यों नहीं डाले गए? मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी से, हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके फादर ने आपके डिपार्टमेंट को अपनी पूरी जिंदगी दी है, इनके हस्बैंड ने अपनी पूरी जिंदगी दी है, इनके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी दी, इन्होंने लोगों को पानी पिलवाया है, और जो जायती इस डिपार्टमेंट ने सरकार को बदनाम करने के लिए की है, और पैसे भेज जोड़े अकाउंट को आइए तो ये खिलाड़े उसे लिस्टा ने दीतियां। इन्हें गरीब बंदे पीएचई डिपार्टमेंट का ये हाल है। पीएचई डिपार्टमेंट देखिए, जल शक्ति डिपार्टमेंट सबसे करप्ट डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर सरकार का इस समय चल रहा है। आप बेहतर जानते हैं कि पिछले 10 साल से इसके डिपार्टमेंट के जो लोगों के डेथ केस थे, जो डिपार्टमेंट में नौकरी करते मर गए थे डेली बेजर, इनके अलावा जो रिटायर्ड डेली बेजर हैं, इनके अलावा जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर डेली बेजर थे, उनकी एक लिस्ट जो है, जो नई सरकार जम्मू कश्मीर की बनी है, उनकी तरफ से मांगी गई, ताकि इन गरीब लोगों को, जो पिछली 11 साल सरकार रही जिसकी तरफ से 1 रुपया नहीं दिया गया, इन केसों के पैसे जो है इन लोगों को देने के लिए एक लिस्ट मांगी गई, और डिपार्टमेंट की तरफ से पिक एंड चूज पॉलिसी की गई। बहुत से लोग जो 2018-19 से रिटायर हुए थे, उनके नाम बीच में नहीं डाले गए। अभी कुछ केस आए हैं जो डेथ वाले, जिनको पैसे नहीं मिले, इसके अलावा मेडिकल केस वाले कुछ लोग थे जिनको पैसे नहीं मिले, जिसके चलते सरकार की तरफ से जो लिस्ट मांगी गई, ये लिस्टें जो है इन्होंने तैयार करके वहां पे भेजी हैं, जिनके बीच में डेथ केस जो है हमारे सांबा के जो टोटल 30 केस थे, जिनका पूरा पैसा जो है 26 लाख रुपया था। इसके अलावा जो रिटायर्ड हुए लोग हैं, 2018 से 2025 तक की जो लिस्ट मांगी गई थी, उनमें 48 केस थे, 48, जिनका पैसा 50 लाख रुपया था। इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जिनके घर वाले बीमार हैं, किसी की मदर बीमार है, फादर बीमार है, जो खुद बीमार है, उनकी लिस्ट जो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर 5 लाख रुपया, जिनमें 11 लोग वो थे, वो एक लिस्ट जो है भेजी गई, जिसके चलते सरकार ने इन लोगों का दुख दर्द समझा, इनसे सहानुभूति जताई, और 2 महीने के अंदर अंदर इन लोगों के लिए ये करोड़ों रुपया डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो है वो अलॉट कर दिया। सरकार ने पैसा भेज दिया, और उसकी
जो पैसे थे इनको ट्रेजरी से मिलने थे, जिसको लेकर 18 मार्च को ये ऑर्डर निकाला गया और इनको टाइम दिया गया कि 27 तारीख को ट्रेजरी बंद होगी। उससे पहले पहले जो है इनकी मास्टर रोल शीटें जो है इन्होंने सबमिट करवानी थी। इनके सब डिवीजन के, चाहे जेई बोलिए, एई बोलिए या डबल ई बोलिए, उन्होंने सब डिवीजन से यहां पे लिस्टें जमा करवानी थी। और उसके बाद सरकार ने जो इन लोगों को रिलीफ दिया था उसके पैसे जो है वो सैंक्शन होकर इन लोगों के, गरीबों के घरों में पहुंचने थे। मैं एक बच्चा बताऊंगा, इसके फादर की डेथ हो गई, काफी दूर दा इसका 1 लाख रुपया क्लेम जो है, ये मदर है इसकी, इसको मिलना था। सरकार ने नौकरी तो इनकी पहले ही बंद कर दी थी कि इन डेली वेजरों को अगर फादर की डेथ हो जाती है तो आगे मदर को या बच्चे को दी जाए, वो भी नहीं मिली। इसके अलावा एक प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया, यहां पे डीसी सांबा जगदीश सिंह, एक्सीएन सांबा हुक्म सिंह, एई जेई सारे वहां पर आए। इन लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अपनी स्ट्राइक खत्म कीजिए, क्योंकि इसके फादर बीमार थे, उनको उसके बावजूद भी उनसे ड्यूटी की जा रही थी, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। आप डिपार्टमेंट पर एफआईआर नहीं लगाइए, इनसे बोला गया। इन्होंने डिपार्टमेंट की हमदर्दी समझी, क्योंकि ये भी इस पीएचई परिवार का हिस्सा थे। इन्होंने वो स्ट्राइक बंद की और इनको आश्वासन दिया गया कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से 25, इनको रेड क्रॉस की तरफ से 25 दो डेथें हुई थी, एक इनके हस्बैंड और इनके हस्बैंड, 25 हजार रुपया दिया था। आप सभी मीडिया कर्मचारियों ने वो उस समय आपने भी इनका साथ दिया था, जो इनके ऊपर वो आपदा आई थी उस समय आप इनके साथ छाना बछाना खड़े हुए थे, इनकी पूरी मदद की थी। आज तक इस परिवार पीएचई ने इनको वो 25 हजार रुपया भी नहीं दिलवाया। आज इस बच्चे की एडमिशन करवानी है, इनका घर जो है, इनका कहना है वो टूटने वाला है। आज जब एक्शन साहब से बात की, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनका जवाब है कि वो मास्टर रोल शीटें जो है हमारे पास नहीं आई। उन्होंने एक भी अफसर से अपने, चाहे वो कोऑर्डिनेट जेई है, एई है, एक्शन है, सॉरी जेई है, एई है, डबल ई है, उनसे बात नहीं की। इसका मतलब ये पिक एंड चूज पॉलिसी जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है। जो ज्यादा पैसे देगा उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा, जो नहीं पैसे देगा उसका नाम नहीं आएगा। ये 60 साल के एम्प्लॉय जो यहां से रिटायर हुए हैं, आज इनकी उम्र 66 साल हो गई है। ये कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनकी आज 66 साल उम्र हो गई है। 6 साल के बाद किसी ने सोचा, चाहे चीफ मिनिस्टर ने सोचा, चाहे जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा ने सोचा कि इनके साथ इनजस्टिस ना हो, इनको पैसे दिए जाएं। लेकिन हमारे सांबा के पीएचई डिपार्टमेंट के सब डिवीजन सांबा ने इस लिस्ट में, जो रिटायर्ड वाली लिस्ट थी, इन लोगों का नाम ही नहीं डाला। 2018 से 2025 तक का रिकॉर्ड मांगा गया था, जो लोग थे उनका रिकॉर्ड मांगा गया था, इनके नाम ही नहीं डाले गए। अब क्यों नहीं डाले गए? मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी से, हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके फादर ने आपके डिपार्टमेंट को अपनी पूरी जिंदगी दी है, इनके हस्बैंड ने अपनी पूरी जिंदगी दी है, इनके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी दी, इन्होंने लोगों को पानी पिलवाया है। और जो जायती इस डिपार्टमेंट ने सरकार को बदनाम करने के लिए की है, क्योंकि जो करप्शन इन डिपार्टमेंटों ने पिछले 10 साल में डाली थी, नई सरकार बनने से वो करप्शन खत्म हो गई है। उन्होंने बाय नेम इनसे पूछा है, लेकिन इन्होंने उन लोगों के नाम दिए जो पैसे दे रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे उनके नाम नहीं दिए। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब और जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा जी इन अफसरों को सिर्फ सस्पेंड ना करें, इन लोगों को डिसमिस फ्रॉम द सर्विस करें, ताकि इन गरीबों के साथ, इन लोगों के साथ अत्याचार करने वाले को यह पता लगे और एक मैसेज सारे अफसरों को जाए कि 10 साल में जो लूट आपने मचाई है वो अब आगे नहीं चलेगी। ये सरकार सिर्फ सस्पेंड नहीं करेगी, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस इन सारे एम्प्लॉइज को करेंगी जिन्होंने इनका हक मारा है। अब एक्शन साहब कह रहे हैं कि मैं इनको अगले साल पैसे दिलाऊंगा, और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इन सारे अफसरों की तनख्वाह भी अब अगले साल ही मिले। अब इनकी तनख्वाह जो है इनको ना दी जाए, क्योंकि इन लोगों का पैसा ये लोग खा गए हैं। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਕੋਹਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਕੁਦੇ ਡਿੱਗੀ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਇੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ
ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, 3 ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ऐसा है जी कि कुछ ये बेजिस मेरे पास आए थे, अलॉटमेंट की डेट्स आई हैं, 18 को आई हैं, कुछ 20 को आई हैं, कुछ 22 को आई हैं। तो उसकी वजह से इनकी टाइमली शीट्स जो है अनटाइमली टाइमली नहीं आ पाई, तो ये प्रोसेस में टाइम लगा। तो ये जेकेपी सिस्टम जो है हमारे पास अभी शीट सारी पास्ड हैं, तो उसमें जेकेपी सिस्टम में ये अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये साइट जो है सुबह से ही नहीं चल रही थी और बहुत टाइम लेकर आ रही थी। उसकी वजह से पिछले हफ्ते हमने कुछ लोगों के शीट्स पास होकर चली भी गई। क्लेम इनके मेरे पास पास्ट क्लेम है, लकली सिस्टम बंद होने की वजह से ये अपलोड नहीं हो सकेगा। 22 के आए, एक दिन की अलॉटमेंट नहीं, कुछ 22 के आए हैं, कुछ 25 की अलॉटमेंट्स हैं। तो ये फील्ड में जाके शीट्स इनको तैयार करनी थी, आइडेंटिफाई करनी थी, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ सर। ये क्या सर अब पेंडिंग अगले साल पर चलेंगे कुछ दिनों के पश्चात? अगर जेकेपी सिस्टम आज खुलता तो आज भी हो जाएंगे क्लियर, नहीं तो ये अगले साल तो मिलेगी, इनका क्लेम तो है। लेकिन सर जिसके सर से मतलब कि बाप का साया उठ गया है, पति का साया उठ गया है, वो पूरा 1 साल कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि उसको 1 साल ही वेट करना पड़े, हो सकता है अप्रैल में सरकार दे दे, मई में हो सकता है, इसमें जरूर थोड़ा कि उसको 1 साल के एंड में ही मिलेंगे। तो शीट्स इनकी पेंडिंग्स थी उस टाइम पे, जेईस एडवीस वगैरह कुछ बहुत सारे हैं वो रिटायर हो चुके थे, तो वो सर्टिफाई वही कर सकता है जिसके साथ काम किया हो। तो उसमें उनको प्रोसेस लगा, जो लोग ट्रांसफ़र हो चुके थे वहाँ से सीटें बन के आई, उसके बाद टाइम लगा। तो अदरवाइज हमारे डिपार्टमेंट की वजह से कोताही नहीं हुई है और हमने पूरी कोशिश की है और पर्सनली हमने मॉनिटर किया है और सीटें आई भी, मगर उसके लिए प्रोसेस में टाइम लगता है। देखो ना, ये तो अग्रीव्ड हैं, नेचुरली किसी को ज़रूरत है पैसे की तो वो हैं, मगर ये तो चंद लोग थे, इनके पेंडिंग वेजेस बहुत सारे हुए हैं। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और सरकार ने आज भी मेरी एक डेट में जो पेंडिंग वेजेस है उसकी डिटेल में आज की डेट में आपको लेटर दिखाता हूँ 29 की तारीख में, आज भी सरकार ने कि जिसके पेंडिंग वेजेस क्लेम्स किस किस्म के हो, डायरीज के हैं, वो हमें प्रोड्यूस की है।